हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मिम्मी। एक इमोशनल मूवी है जो हमें एक लड़के की सरोगेसी द्वारा माँ बनने की जर्नी और उसकी स्ट्रगल दिखाती है। और साथ ही ये फिल्म हमें सरोगेसी और ऑर्फन चिल्ड्रन के बारे में भी बहुत ही शानदार सीख सिखाती है, जो आपको मूवी आखिर तक सुनने के बाद ही पता चलेगी। ये मूवी जुलाई 2021 को पर्दे पर आई है और इसकी IMDb रेटिंग से 7/10। तो कैसे है फिल्म पूर्व वालों, चलिए शुरू करते हैं मिम्मी। तो मूवी के शुरुआत में एक आदमी किसी जॉन नाम के व्यक्ति से बात करते दिखाते हैं, जो उसे फोन पर ये बताता है कि उनको जैसी लड़की चाहिए, जवान और सेहतमंद, वैसी एक लड़की उससे मिल गई है और उसकी फोटो उन्हें व्हाट्सएप कर देगा। पर जॉन कहता है कि उनको अब इसकी जरूरत नहीं है और वो दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं ताकि वो खुद वैसी लड़की तलाशे। इसके बाद हमें एक गाड़ी में जॉन और उसकी पत्नी दिखाई देती है। जॉन की पत्नी, जिसका नाम समर है, वो कहती है कि क्या कॉल उस सरोगेसी क्लिनिक वाले आदमी का था। तो जॉन कहता है कि हाँ, उसने किसी लड़की का पता लगाया है। तो समर उससे बताती है कि उसने हमें जितनी भी लड़कियां दिखाई वो सारी फिजिकली कमजोर थी। अब ड्राइवर गाड़ी में पेट्रोल भरने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी करता है। वो ड्राइवर, जिसका नाम पांडु है, उन दोनों को गाड़ी में लड़की के बारे में बोलते हुए सुनता है तो वो कुछ और ही समझ जाता है और जॉन को अपने टूटी फूटी इंग्लिश में पूछता है कि क्या उसको लड़की चाहिए। पर जॉन की वाइफ समर उसे हिंदी में बताती है कि उन्हें लड़की जॉन के लिए नहीं बल्कि उनके बच्चे के लिए चाहिए। समर की इतनी अच्छी हिंदी सुनकर पांडु को आश्चर्य होता है। तो समर उससे बताती है कि वो दिल्ली में 6 साल रही थी, तब उसने हिंदी क्लासेस ज्वाइन किए थे। पांडु समझ नहीं पाता कि उन्हें अपने बच्चे के लिए लड़की क्यों चाहिए। वो कहता है कि क्या आपको अपने बच्चे के लिए दाई माँ चाहिए। दाई माँ वो होती है जो बच्चों का ख्याल रखती है जब माँ बाप घर से बाहर काम के लिए जाते हैं। तो समर उन्हें समझाती है कि उन्हें सरोगेसी के लिए एक लड़की चाहिए। पांडु को ये भी समझ नहीं आता तो समर उसे सरोगेसी के बारे में बताती है और कहती है कि वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए वो अपना बच्चा एक हेल्थी और फिट लड़की के पेट में बड़ा करना चाहती है। अब पांडु सब समझ जाता है। उन्हें बताता है कि उसकी शादी को बहुत समय हो चुका है पर उसको भी अब तक बच्चा नहीं हो रहा। वो भी सरोगेसी के बारे में अपने वाइफ को बताएगा। पर समर उसे बताती है कि इस टेक्निकों में लाखों रुपए लगते हैं। तो पांडु कहता है कि ये उसकी बस की बात नहीं है, वो नेशनल तरीके से ही ट्राई करेगा। जॉन उससे लड़की ढूंढने में हेल्प के लिए पूछता है तो पांडु बोलता है कि वो हेल्प तो करेगा पर उसको क्या मिलेगा, क्योंकि वो भी तो एक गरीब है। तो जॉन और समर उससे कहती है कि उसे 5 दे सकते हैं। पहले तो पांडु को लगता है कि वो 5,000 की बात कर रही है। पांडु उन्हें 10 देने को बोलता है पर 5 लाख सुनकर पांडु खुश होकर लड़की ढूंढने में उनकी हेल्प के लिए तैयार होता है। पांडु उनको एक गांव में लेकर जाता है जहाँ एक औरत ने 14 बच्चे को जन्म दिया होता है। पर जॉन और समर उसे समझाती है कि उनको एक यंग लड़की चाहिए, क्योंकि वो लड़की बच्चे का फेस या चेहरा तो डिसाइड नहीं कर सकती पर बच्चे की हेल्थ डिसाइड करती है। वो ये भी बताती है कि उनके फ्रेंड ने वहाँ पर एक सरोगेसी की थी पर वो बच्चा बहुत ही कमजोर निकला और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इसलिए वो पूरी तरह से सिक्योर होना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए ताकि उनका बच्चा हेल्थी और फिट पैदा हो। इसके बाद पांडु जॉन और समर को वहाँ के एक होटल में लेके जाता है जहाँ पर एक लड़की डांस कर रही होती है और दोनों उसको नोटिस करते हैं और उसकी डांसिंग स्किल और फिजिकल फिटनेस से इम्प्रेस हो जाते हैं। ये जो डांसर होती है उसका नाम होता है मिम्मी, जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर है। इसका एक सपना होता है कि इसको बॉलीवुड में हीरोइन बनना है। गाना खत्म होते ही उसे एक जोले नाम के आदमी का कॉल आता है जो उससे बताता है कि उसके बॉलीवुड में बहुत पहचान है और वो बहुत से एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को जानता है, तो उसको बॉलीवुड में काम दिलवा सकता है। कॉल पर वो उसे कहता है कि उसे हीरोइन बनने के लिए पहले उसका एक फोटोशूट करवाना होगा जिसके लिए 5 लाख और एक म्यूजिक वीडियो शूट करवाना होगा जिसके लिए 10 लाख तक का खर्चा आएगा और ये सब जल्दी से अरेंज करने को बोलता है। इतने में उसे कोई आवाज देता है और वो कॉल कट कर देता है। मिमी को वो आवाज शाहरुख खान जैसी लगती है और वो खुश हो जाती है और उसके पास कितने पैसे देखने लगी है पर उसके पास बहुत कम पैसे होते हैं। तो वो निराश वाले टोन से कहती है कि इतने पैसे
ऐसे में कैसे होगा। तो वहाँ खड़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम शमा होता है उसे दिलासा देती है कि सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा और सब्र का फल मीठा होता है। उधर होटल में जॉन और समर पांडु को बताते हैं कि उन्हें एक लड़की पसंद आई है और वो और कोई नहीं बल्कि वही डांसर लड़की है। समर कहती है कि अगर ऐसी लड़की हमें मिल जाए तो हमें खुशी होगी। इस पर पांडु कहता है कि ऐसी ही क्यों, यही लड़की मिल जाएगी। तो दोनों बहुत खुश होते हैं और पांडु मिमी से बात करने के लिए जाता है और मिमी को बताता है कि वो एक आर्ट लवर है और उसे मिमी का डांस बेहद पसंद आया है। अब पांडु उसे सीधे सीधे तो नहीं कह सकता था कि उसे सरोगेसी के लिए उसकी हेल्प चाहिए। तो पांडु उनसे पूछता है कि वो घर कैसे जाने वाली है। तो शमा कहती कि रिक्शा से। तो पांडु बोलता है कि मैं इतने बड़े कलाकार को रिक्शा से नहीं जाने दे सकता, आप मेरी गाड़ी में चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। शमा जो मिमी की बेस्ट फ्रेंड होती है वो मना कर देती है, पर भाड़े के पैसे बचाने के लिए मिमी राजी होती है क्योंकि पांडु उनसे कहता है कि वो उससे पैसे नहीं लेगा। और फिर वो दोनों पांडु की टैक्सी में घर जाने लगती है। अब रास्ते में पांडु टैक्सी में जानबूझकर माँ के ऊपर बनाए गए गाने और इमोशनल सॉन्ग्स प्ले करता है। इस पर मिमी उससे बोलती है कि लगता है आप अपने माँ से बहुत प्यार करते हो। तो पांडु कहता है कि हाँ। मिमी को समझाने लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महान काम होता है बच्चे को अपने पेट में पालना, उसका बच चले तो खुद एक माँ बन जाए। और इस पर वो दोनों हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद शमा का घर आता है और वो वही उतरती है। उतरने के बाद वो थोड़ी जोर से मिमी को कहती कि तेरे पास वो छुरी है ना। तो मिमी हंसते हुए कहती कि हाँ उसके पास वो छुरी है, क्योंकि उनको पांडु पर भरोसा नहीं होता और उसे डराने के लिए वो ऐसा एक दूसरे से बोलती है। इस पर पांडु भी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे मिमी को वो सरोगेसी वाली बात कहनी होती है। उसके थोड़ी ही देर में मिमी का घर भी आता है और घर की ओर जाने लगती है, पर पांडु उसे आवाज देकर रोकता है और मिमी को कहता है कि उसने थोड़ी देर पहले उसे कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा और महान काम होता है कोख में बच्चे को पालना। इस पर मिमी कहती कि हाँ तो, पर छुरी के डर से वो कुछ बोल नहीं पाता और जाने लगता है। पर मिमी उसे फिर से पूछती है कि, और थोड़ी हिचकिचाहट में और डरते हुए पांडु उससे कहता है कि उसके साथ जो अमेरिकन जोड़ा आया हुआ है उन्हें मिमी बहुत पसंद आई है और वो चाहती है कि मिमी उनका बच्चा अपने पेट में पाले। और मिमी कुछ और ही समझ जाती है और पांडु को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सुबह उठती और अपना फोन चेक करती तो फेसबुक पे पांडु की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है। मिमी उसे डिलीट करती है और अपने डांस की फोटो फेसबुक पर देख खुश हो जाती है। उसके बेडरूम में बॉलीवुड हीरोइंस और हीरो की तस्वीरें लगाई होती है। उसमें एक बड़ी फोटो रणवीर सिंह की होती है। मिमी इससे बातें भी करती है कि वो एक दिन बॉलीवुड में उसके पास जरूर आएगी। ऐसा बोलकर मिमी अपने कमरे से बाहर आती है। आंगन में उसके पिताजी रियाज कर रहे होते हैं। वह अपने पिताजी को मजाक में थोड़ा ऊंचा सुर लगाने को बोलती है। पिताजी बोलते हैं तो अब तुम हमें दिखाओगी सुर कैसे लगाते हैं। तो वहाँ बेटा एक बच्चा कहता है कि मिमी भी अपने परिवार से है ना। उस पर मिमी कहती है कि इस परिवार के बाहर भी मेरी पहचान है और नाच से कहती है कि उसने 72 शोज किए हैं। वही उसकी माँ उसे कहती है कि अगर पढ़ाई अच्छे से की होती तो ये सब नहीं करना पड़ता और उसे एक लड़के का उदाहरण देने लगती है कि देखो 19 की हुई न तो उसको शादी हो गई। इस पर वो बच्चा कहता है कि उसका बाप फौज में था, कोई ऐसा वैसा नहीं। तो इस पर मिमी के पिताजी उसे एक चाटा लगाते हैं। इस सीन में बताने की कोशिश की है कि ये परिवार एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार है जिसके अपने भी कुछ सपने हैं। आगे मिमी एक मंदिर में जाती है और पंडित को अपनी सिफारिश भगवान से करने को बोलती है। तो पंडित उससे कहता है कि उसने उसके लिए सिफारिश कर दी है कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो और उसको एक बच्चा हो। इस पर मिमी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो वहाँ उसे पांडु दिखता है। उसे देखकर मिमी भागी भागी से वहाँ से जाने लगती है। पांडु भी उसका पीछा करने लगता है। पांडु जब लगातार उसका पीछा करता है तो मिमी उसे फिर से थप्पड़ मारने की धमकी देती है, पर पांडु बोलता है कि चाहो तो और एक थप्पड़ लगा दो, पर मेरी बात सुन लो। दोनों एक शांत जगह पर जाते हैं। वहाँ पांडु कहता है कि अपने बिना पूरी बात सुने मुझे थप्पड़ लगाया। उस पर मिमी गुस्सा होती है, कहती है कि शुक्र करो सिर्फ एक थप्पड़ मारा, क्योंकि वो उसे उस गोरे आदमी के साथ सोने के लिए बोल रहा था। पांडु कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, उनका बच्चा पैदा करने के लिए उसको
जॉन के साथ सोना नहीं पड़ेगा। एक नई टेक्निक आई है जिसे सरोगेसी कहते हैं। जॉन तो उसको टच भी नहीं करेगा। मिमी थोड़ी शॉक होती है, पर उसे तो हीरोइन बनना है, इसलिए वो उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। तो पांडु उसे बताता है कि अगर वो ये काम करती है तो उसे 20 लाख मिलेंगे। तब मिमी थोड़ी सीरियस हो जाती है, उस पर सोचने लगती है। वो 20 लाख के बाद उसके मन में घर करने लगती है, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या बच्चा पैदा करते वक्त बहुत दर्द होता है, और उसकी माँ कहती है कि अगर बच्चा भटक जाए तो ज्यादा तकलीफ होती है। उसके माँ को क्या पता कि मिमी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो रात भर उसके बारे में सोचती है कि क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं। पर रात भर सोचने के बाद सुबह अपनी सहेली के पास जाती है, उससे सरोगेसी की बात बताती है। तो शमा उसे ऐसा करने से मना करती है और सिर्फ पैसों की तरफ मत देख ऐसा उसे समझाती है। पर मिमी उसे समझा बुझाकर उस कपल से एक बार मिलने के लिए मना लेती है। जब वो दोनों जॉन और उसके वाइफ से मिलती है तो शमा उनसे पूछती है कि मिमी ही क्यों, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तो समर बताती है कि मिमी सुपर फिट लड़की है और एक डांसर भी है, क्योंकि एथलीट्स और डांसर की बॉडी बेस्ड होती है और ऐसी लेडीज के बच्चे बहुत हेल्थी होते हैं, इसलिए हमें हमारे बच्चे के लिए मिमी पसंद आई है। पांडु मिमी से बोलता है कि क्या तुमको कुछ और सवाल करना है। मिमी उनसे पैसों के बारे में पूछती है कि 20 लाख वो उसे कैसे देंगे। तो समर उसे समझाती है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि 50,000 हर महीने उसे मिलेंगे और बाकी बचे 15.5 लाख वो डिलीवरी के बाद उसे देंगे। मिमी कहती है कि अगर बच्चा जुड़वा या फिर तिड़वा हुए यानी 3 बच्चे तो पैसे भी डबल और ट्रिपल लगेगा। उस पर जॉन उसे कहता है कि प्लीज हमें 2 के ऊपर मत देना, क्योंकि वो हमारे बजट के बाहर होगा। फिर समर उसे जल्द से अपना फैसला लेने को बोलती है, क्योंकि अगर उसकी हाँ है तो उसे जयपुर के क्लिनिक में ले जाया जाएगा चेकअप के लिए, और अगर उसकी ना है तो उन्हें कोई और लड़की ढूंढनी होगी और पैसा भी उसी को दे देंगे। इस पर मिमी तुरंत ही हाँ कर देती है। अब घर जाते समय मिमी सोच में पड़ जाती है कि घर वालों को क्या बताना है। तो पांडु कहता है कि घर वालों को बताना जरूरी नहीं, घर से बाहर रहकर भी कर सकती है। इस पर शमा कहती है कि तू मेरे घर रह सकती है, क्योंकि ऐसे भी उसके पिताजी एक मौली होते हैं और कभी कभार ही घर आते हैं। तो फैसला हो जाता है कि मिमी प्रेगनेंसी के दौरान कोई बहाना कर शमा के घर रहेगी। अगले ही दिन उसे चेकअप के लिए जयपुर ले जाया जाता। वहाँ डॉक्टर उसे उस प्रक्रिया के बारे में समझाती है और प्रेगनेंसी के दौरान उसे कौन कौन से बातों का ख्याल रखना है ये भी समझाती है। इसके बाद सारे पेपर वर्क करने के बाद और कुछ दिनों के इंतजार के बाद मिमी आखिरकार प्रेग्नेंट हो जाती है और सब खुश हो जाती है, क्योंकि जल्द ही जॉन और समर को एक बच्चा और मिमी को उसके पैसे मिलने वाले थे, जिससे वो अपना सपना हीरोइन बनने का पूरा कर सकेगी। क्लिनिक के बाहर आते ही जॉन और समर मिमी को 50,000 देते हैं और अपना ख्याल रखने को बोलते हैं, और क्योंकि उनको अब एक बच्चा होने वाला है तो उनको और पैसों की जरूरत पड़ेगी और बाकी के पैसे भी मिमी को देने हैं, इसलिए वो 4 महीने के लिए अमेरिका जाते हैं और पांडु को मिमी का ख्याल रखने को बोलते हैं। अब घर जाते ही मिमी अपने घर वालों को बताती है कि उससे 9 महीने के लिए एक फिल्म शूटिंग करने जाना है। उसके पिताजी तो मान जाते हैं, पर उसकी माँ नहीं मानती, पर बहुत समझाने के बाद वो भी मान जाती है। और अब अगले ही दिन मिमी भेष बदल कर शमा के घर पांडु के साथ पति पत्नी बन के रहने चली जाती है। अगली सुबह जब मिमी और शमा मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं, जैसा डॉक्टर ने बच्चे की सेहत के लिए उसे बताया था, तब घर पे अचानक शमा के अब्बू आ जाते हैं और पांडु से मिलते हैं। उनके आते ही पांडु अपने दारू की बोतल वो बिस्तर पर रखी थी उसे छिपा देता है। वो पांडु से कुछ सवाल करते हैं, जिनका पांडु सही सही जवाब नहीं दे पाता, और एक हार्ट पेशेंट है एक के आराम करने चला जाता है। तभी शमा और मिमी वाक से घर आते हैं और शमा मिमी को उनसे मिलवाती है, और शमा के अब्बू पांडु को अपने साथ मस्जिद लेकर जाते हैं नमाज पढ़ने। अब मिमी के दिन अच्छे से गुजर रहे होते हैं, अच्छा खाना पीना, रोज वॉक पे जाना, कभी कभी उससे उल्टियाँ भी होती है। मिमी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए भी जा रही होती है। मिमी पर वो सभी चेंजेस दिखने लगते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत में आते हैं। अब कुछ महीने के बाद समर और जॉन वापस इंडिया आते हैं, तो मिमी से मिलके और अपने बच्चे से मिलके बहुत खुश होते हैं, मानो उनकी बंजर जमीन में अचानक से हरियाली आई हो। पर इतनी खुशहाली के बाद इन सभी को एक बड़ा झटका लगने वाला होता है। जयपुर में जब मिमी का रेगुलर चेकअप होता है, तब डॉक्टर समर और जॉन को ये बताते हैं कि उनका बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसमें कुछ कमजोरियां है। ये सुनकर
समर और जॉन को बहुत दुख होता है। उनको होटल छोड़ते वक्त जब समर रास्ते पर रोती है तो पांडु उनसे पूछता है कि क्या बात है। तब जॉन उसे सारी बात बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि वो इस बच्चे को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। पांडु उनके सामने हाथ जोड़ता है और रोते रोते उनसे ऐसा करने को मना करता है, पर वो दोनों नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। पांडु जल्दी से शमा के घर जाता है। वह मिमी फोन पर उस बॉलीवुड वाले आदमी से वो जल्दी पैसा लेकर आने वाली है ऐसा बता रही होती है। पांडु उनको सारी बात बताता है जो डॉक्टर ने कहा और जो समर और जॉन ने कहा। ये सुनकर मिमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बिना कुछ सोचे पैदल ही भागी भागी सी होटल की ओर जाने लगती है। पांडु अपनी टैक्सी लेकर आता है और वो तीनों होटल पहुंच जाते हैं, पर समर और जॉन तो वहाँ से जा चुके होते हैं। मिमी पागलों की तरह रोने लगती है क्योंकि उसकी तो दुनिया मानो खत्म हो गई हो। अब मिमी के प्रेग्नेंट होने की बात सारे लोगों को और उसके घर वालों को भी पता लगती है। उसके माँ और पिताजी दोनों ही रोने लगते हैं। जब उसकी माँ गुस्से से मिमी को बच्चे के बारे में पूछती है तो मिमी सच बता नहीं पाती और पांडु की ओर इशारा करती है। ये देखकर सब चकित होते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि पांडु कैसे हो सकता है और पांडु भी चकित होता है कि मेरा नाम क्यों। मिमी कहती है कि तेरी वजह से मैं सब में फंस गई और बच्चे के लिए हाँ कर दी। तो वहाँ एक बच्चा कहता है कि ये आदमी तो एक मुसलमान है। इस पर तो घर वाले और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और जब पांडु अपना ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें दिखाता है तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि हिंदू ही है। तब घर वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। दादी माँ उनसे कहती है कि अब ये तमाशा बंद करो, बच्ची पेट से तो उसका ख्याल रखो। ऐसा कहकर दादी मिमी को खाना खाने लेकर जाती है। रात को पांडु मिमी को उसका नाम क्यों लिया ऐसा पूछता है तो मिमी उस पर भड़क जाती है और उसके ऊपर चीजें फेंकने लगती है और बताती है कि उसने उसे इसमें फंसाया है। मिमी उसको कहती है कि जब ये बच्चा होगा तो उसे तू ही रखेगा और पांडु वहाँ से चला जाता है। शमा उसे कहती है कि तू मुंबई जाकर अपने सपने पूरे कर, बच्चे को मैं रखूंगी। तो मिमी कहती है कि लोगों को क्या कहोगी। तो शमा कहती है कि उसके पति ने जब उसे 3 बार तलाक कह के छोड़ दिया तब कहा थे ये लोग। अगली सुबह मिमी को अचानक से पेन शुरू होता है तो घर वाले उसे गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर उनको सच्चाई पता ना चले इसलिए मिमी और पांडु घर वालों को साथ आने से मना करते हैं, पर घर वाले उनकी एक नहीं सुनते। रास्ते में मिमी का दर्द अचानक से रुक जाता है तो मिमी के पिताजी उसे गाड़ी घर की ओर घुमाने को बोलते हैं, पर फिर से तकलीफ शुरू होने के कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जहाँ पहुँचते ही उन्हें वही डॉक्टर मिलती है जिन्होंने मिमी को सरोगेट किया था और जब चेकअप के लिए बच्चे के माँ बाप कहा है ऐसा पूछती है तो घर वाले को समझ में कुछ नहीं आता, पर मिमी ज्यादा दर्द का नाटक करके मामले को वही दबाती है और डॉक्टर को चेकअप के दौरान सब बता देती है। डॉक्टर कहती है कि पिछले कई केसेस में कई लोगों ने बच्चा एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और भाग गए, पर उन सब लड़कियों ने बच्चे को गिरा दिया, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो मिमी उससे बताती है कि किसी को पेट के बाहर मारना और अंदर मारने में क्या फर्क होता है, वो भी तो हमारी तरह जिंदा होता है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर भी इमोशनल हो जाती है। मिमी की वो सारी रस्में की जाती है जो एक प्रेग्नेंट औरत की जाती है, पर मिमी खुश नहीं होती, वो बहुत दुखी होती है। कभी आईने के सामने रोने लगती है तो कभी गुस्से में अकेली बैठी रहती है। उसके सारे सपने जो एक हीरोइन बनने के थे वो सब टूट चुके होते हैं और पांडु भी उसका साथ दे रहा होता है। वो पांडु से पूछती है कि वो तो भाग भी सकता था पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। पांडु उससे बोलता है कि जब उसने किसी को अपने गाड़ी में बैठा लिया तो उसे उसकी मंजिल तक छोड़कर ही वापस आता है। उसी रात मिमी को तकलीफ होने लगती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि अब मिमी की डिलीवरी होने वाली थी। बहुत तकलीफों के बाद मिमी एक लड़के को जन्म देती है। तब शमा उससे बच्चे के बारे में पूछती है कि बच्चा नॉर्मल तो है ना, तो डॉक्टर कहती है कि नॉर्मल ही है और इस तरह एक और खुशी उन्हें मिलती है। बच्चे को देखकर सब खुश होते हैं और सब उसकी और पांडु की तरफ देखती है क्योंकि बच्चा बहुत गोरा है। बच्चे के घर में आते ही घर में खुशियाँ आती है। एक आदमी पांडु से पूछता है कि आपको इतना गोरा बच्चा कैसे हुआ, तो मजाक के अंदाज में पांडु उससे बताता है कि उसने लाल मिट्टी उबाल के और सफेद बकरी का बाल खाया था, वो भी नमक के साथ, और वो आदमी उसे सच मान लेता है। इसके बाद पांडु को उसके पत्नी का कॉल आता है जो कह रही होती है कि आप इतने महीनों से घर क्यों नहीं आए, पर पांडु उसको काम में बिजी बताकर बात को टाल देता है। पर उसके बीबी को एक बात हजम नहीं होती और उसे ढूंढते हुए वह आ पहुँचती है। गली में वो जिससे भी पांडु की फोटो दिखाकर पूछती है
तो सब उसे मिमी का पति बताते हैं। तो उसके पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। जैसे तैसे मिमी का घर का पता पूछकर जब वो वहाँ आती है तो उसे देखकर पांडु घर में एक रूम के अंदर छिप के बैठता है, क्योंकि यहाँ तो वो नाटक चल रहा होता है। और न उसके माँ और पत्नी को मालूम था और न ही मिमी के माँ बाबूजी को। और पांडु की पत्नी जबरदस्ती घर में घुसकर पांडु को पकड़ती है और सवाल करने लगती है। उसकी माँ भी उसे मारने लगती है। अब मिमी और शमा को ऐसे लगने लगता है कि उनका ये नाटक का भांडा फूटने वाला है। वह सब पांडु पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि पांडु का एक लड़का भी हुआ है। जब वो दोनों बच्चे को देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता। तो पांडु मिमी से हाथ जोड़ के सच बताने को बोलता है और तब मिमी को सच बताना पड़ता है कि पांडु बच्चे का बाप नहीं हुआ और न ही उसके साथ शादी हुई। और वो तीनों मिलकर घर वाले को सारी बात समझाती है। तो मिमी की माँ उसे बोलती है कि बच्चे को तूने जन्म दिया है तो बच्चे की माँ भी तो तू ही हुई ना। तो मिमी उसे कहती है कि हाँ, ये आपका ही पोता है। दिन गुजरने के साथ साथ इन दो परिवारों में खुशियां बढ़ती ही जाती है। पांडु और उसकी पत्नी बच्चे को मिलने आया करते हैं और उसके लिए कुछ न कुछ लाते ही रहते हैं। अब वो बच्चा जिसका नाम राज रखा होता है वो बड़ा होता है, जो बोल सकता है, दौड़ सकता है। एक रात राज मिमी से कहता है कि स्कूल में बच्चे उसे सफेद भूत कहकर चिढ़ाते हैं। उससे पूछता है कि वो इतना अलग क्यों दिखता है। मिमी राज को प्यार से बंटी बुलाती है। वो उसे बताती है कि तू उनकी मत सुना कर, तू स्पेशल है। उसे आसमान में चांद की ओर इशारा करके बताती है कि तू वैसा एक तारा था, फिर एक सफेद परी आई और तुम्हें मेरे पास छोड़ कर गई और उससे चॉकलेट देकर सुला देती है। ऐसे खुशियां भरे दिन चल रहे होते हैं। मिमी अपने डांस शो भी चालू करती है, जहाँ उसके साथ अब राज यानी बंटी भी उसके साथ डांस करता है। बंटी सबसे इतना घुल मिल गया होता है कि सब लोग उसे प्यार करने लगती है। रोज अपने दादा दादी से खेलना, मिमी को मस्ती मस्ती में दौड़ाना उसे बहुत पसंद था और अपने दादाजी के साथ अब और खुश लग रहा था। मतलब कि सारा परिवार बहुत ही खुश था और जल्दी इन खुशियों को ग्रहण लगने वाला था। एक दिन अचानक से समर और जॉन वापस आते हैं। बंटी को देखकर समर और जॉन बहुत खुश होते हैं और उन्हें वहाँ देखकर मिमी का गुस्सा 7वें आसमान पे जाता है। और अब यहाँ क्यों आए हो ऐसा पूछती है, क्योंकि उस हालत में ये दोनों मिमी को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। उनको वहाँ से जाने के लिए कहती है। जॉन उसे समझाने की कोशिश भी करता है, वो उनका बच्चा है और ऐसा नहीं कर सकती। तो मिमी कहती कि नहीं, ये बच्चा उसका है। और समर और जॉन वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। रात को बंटी स्केच बनाता है जिसमें वो घर के सारे मेंबर्स की स्केच बनाता है और मिमी को देखता है, पर मिमी के चेहरे पर अलग ही टेंशन थी। अगले दिन शमा और पांडु को जब ये बात पता चलती है कि समर और जॉन यहाँ आए थे तो वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और उसी वक्त फिर से समर और जॉन वहाँ आते हैं, जो बंटी के लिए ढेर सारे खिलौने लेके आए होते हैं। पर मिमी मना कर देती है। समर मिमी को समझाने लगती है कि तुम फिर से माँ बन सकती हो, पर मैं नहीं। और भूलो मत कि तुम अपने फ्यूचर के लिए माँ बनी थी। तुम उसे कौन सा फ्यूचर दोगी? हम उसे यूएस में एक अच्छी जिंदगी देंगे। मिमी कुछ बोलती इससे पहले राज यानी बंटी वहाँ आता है। जॉन और समर उससे देख के बहुत खुश होते हैं और उसको अपना नाम बताते हैं। तो राज समर से कहता है कि आप वही सफेद परी हो ना जो मुझे मिमी के पास छोड़ के गई थी। मिमी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और राज को स्कूल के बहाने वहाँ से ले जाने लगती है। पर छोटा राज कहता है कि आज छुट्टी है और समर के पास चला जाता है। समर उसे एक रिमोट कंट्रोल प्लेन देती है जिसे लेकर वो खेलने लगता है और साथ ही समर भी उसके साथ खेलने लगती है। खेलते खेलते वो बाहर जाते हैं तो जॉन उन्हें बताता है कि यहाँ से जाने के बाद इन 4 सालों में मैंने समर को इतना खुश कभी नहीं देखा। आगे वो बताता है कि समर ने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की और मैं फिर से नहीं होने दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कोर्ट तक जाना पड़े। वो हमारा बेटा है और हम बिना उसके यहाँ से नहीं जाएंगे। एक कहकर वहाँ से जाने लगती है तो रास्ते से एक गाड़ी जाती है जो राज के थोड़ा करीब से जाती है। तो मिमी भागते हुए जाकर उस गाड़ी चलाने वाले आदमी को मारने लगती है, उससे झगड़ा करने लगती है। समर और जॉन भी देख लेते हैं और मिमी घर के अंदर चली जाती है। समर और जॉन गाड़ी में बैठने वाले होते हैं तो वहाँ पांडु आता है और समर को बोलता है कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की। इसे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं जानता हूँ कि आप पर क्या गुजरी है, पर कभी कभी आसान होता है मर जाना और मुश्किल होता है जिंदा रहना। और आपके जाने के बाद समाज और अपने सपने से लड़कर जिंदा रही है मिमी। उसका सबसे बड़ा सपना था हीरोइन बनना, पर इस सपने को भी राज के लिए छोड़ दिया। अब राज ही उसकी जिंदगी है
और आप कहीं से आते हैं और हमारा बच्चा कह के उसको ले जाने की बात करते हैं। मिम्मी अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं और हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अगले दिन जॉन और समर वकील के ऑफिस में जाते हैं और यहाँ पांडु भी एक वकील लेके आता है। वकील उन्हें बताता है कि लीगली बच्चा उनका ही है, उनके छोड़ के जाने से बच्चा मिम्मी का नहीं हो जाता। डीएनए टेस्ट करके आसानी से ओके जीत सकते हैं और जब जब कोर्ट की तारीख आएगी मिम्मी और बच्चे को कोर्ट में आना पड़ेगा। पांडु कहता है कि पैसे कम पड़े तो मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा। मिम्मी जो बहुत देर से गुमसुम बैठी होती है वो अपनी चुप्पी तोड़ के कहती है कि राज को अमेरिका जाना चाहिए। ये सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं। मिम्मी कहती है कि मुझे तो पैसा चाहिए था हीरोइन बनने के लिए, पर माँ तो समर को बनना था। घर वाले कहती कि वो हमारा नाती है, वो इस घर में खुशियाँ लेकर आया है। तो मिम्मी उनसे कहती कि हम हमारे खुशियों के लिए एक माँ से उसका बच्चा तो नहीं छीन सकते। और एक एक आखिरी रात सब लोग राज के साथ बैठते हैं। सारे घर वाले रोते हैं क्योंकि राज अब उनको छोड़कर यूएस जाने वाला होता है। अगले दिन जब मिमी और घर वाले राज को समर और जॉन के पास छोड़ने होटल में जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक अजीब बात पता चलती है। समर राज को छूकर मिमी से कहती है कि वो लोग वापस जा रहे हैं और राज तुम्हारा बेटा है, हमारी बेटी और रही। और जॉन एक बच्चे को लेकर होटल से आ रहा होता है। जॉन उन्हें बताता है कि वहाँ से जाने के बाद हम एक ऑर्फनेज के बाहर से जा रहे थे, तब हमें वहाँ ये रोते हुए मिली जैसे कि वो वहाँ पर हमारा वेट कर रही हो। उसे एक घर चाहिए था और हम एक बच्चा, तो हम एक वकील से मिले और हमने उसे गोद लिया। दोस्तों एपल मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है जो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। समर मिम्मी से कहती है कि राज को उससे छीनकर वो खुश नहीं रह सकती, राज भी तुम्हें छोड़ के नहीं रहेगा। और इस सब से उसने रियलाइज हुआ कि पेरेंट बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं और पेरेंट्स बनने के लिए बच्चा आपका होना भी जरूरी नहीं, और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। समर आगे कहती है कि वो इस लड़के से उतना ही प्यार करेगी जितना मिम्मी राज से करती है। और आखिरी में राज मिम्मी से पूछता है कि अगर हम एरोप्लेन में सूसू कर दे तो क्या सूसू नीचे गिरता है, और सब लोग हंसने लगते हैं। और इसी हंसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगे कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।